Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain structured query language, means MySQL. In previous videos I have explained some part of MySQL, that is database concept, and some parts are left. So today I am going to explain remaining part of MySQL, means structured query language. So please see. हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसमें हमने एसक्यूएल के बारे में बताया। तो आज हम चर्चा करेंगे MySQL के बारे में। तो प्लीज़ देखिए। तो क्या है MySQL? क्या होता है? MySQL is the most popular open source relational database management system, means RDBMS. MySQL is one of the best RDBMS being used for developing various web page software applications. MySQL database system works on client or server architecture. It constitutes a MySQL server which runs on a machine containing the databases and MySQL databases, means clients, which are connected to these server machines over a network. नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहता है डेटा। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेज ऑफ MySQL। तो MySQL के कुछ एडवांटेजेज हैं, तो देखिए क्या हैं। MySQL हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेज। पहला क्या है? रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो क्या है? MySQL इज वेरी रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस relational database management system, means RDBMS. Next, modifiable. Being an open source software, MySQL comes with its source code, so it easily modifiable and we can recompile its associated source code. तो हम फिर recompile भी कर सकते हैं। थर्ड, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट। ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। कैसे करता है? MySQL सपोर्ट्स सेवरल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनिक्स, लाइनक्स, मैक OS X एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एटसेट्रा। फोर्थ क्या है? यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क करता है, यानी इसको कह सकते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको हम चला सकते हैं। नेक्स्ट, पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। क्या है? MySQL इज अ पावरफुल, इजी, कंपेटेबल एंड फास्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स RDBMS. It can handle complicated corporate applications and processing requirements. जो कॉर्पोरेट में एप्लीकेशंस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, उनको भी हैंडल कर सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट भी हैंडल कर सकता है। अब फिफ्थ क्या है? इंटीग्रिटी चेक्स। MySQL provides various integrity checks in order to restrict user input and processing. Sixth, authorization. Authorization क्या है? MySQL provides DDL commands to check for user authentication and authorization by restricting access to relations and views. दो तरह की टेबल होती है, रिलेशन टेबल और व्यूज टेबल। व्यूज आर आल्सो टेबल, जो हमारी टेबल बनी होती है उससे नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं व्यूज से। अगला है स्टार्टिंग MySQL डेटाबेस।
तो हम डेटाबेस को कैसे स्टार्ट करेंगे MySQL डेटाबेस को? तो देखिए, MySQL इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम. वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट. आफ्टर installing, we need to start working with MySQL. After opening MySQL, the screen of MySQL command prompt appears where we need to specify a password to work with it. पासवर्ड देना पड़ता है, बगैर पासवर्ड के नहीं चलता. After entering the password, the MySQL prompt appears where we start typing the SQL commands. In order to come out of MySQL application, we can type quit in front of the MySQL command prompt. जब हम काम सब कर लेते हैं, कमांड वगैरह यूज कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे निकलना है तो क्या लिखते हैं, क्विट लिखते हैं. क्या लिखते हैं, क्विट. तो हम MySQL से बाहर हो जाते हैं. अब क्या है, एक्सेसिंग डेटाबेस इन MySQL. डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे? तो बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग SQL कमांड्स और मेकिंग क्वेरीज अपॉन द डेटा इन टेबल्स ऑफ अ डेटाबेस, वी नीड टू क्रिएट एन ओपन डेटाबेस फॉर यूज. फॉर दिस, आफ्टर लॉगिंग इनटू MySQL, जब पासवर्ड देते हैं रिकॉर्ड लॉगिंग, पासवर्ड देना मतलब लॉगिंग. Logging into MySQL, we need to issue commands. तो सबसे पहले अगर शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. अगर पहले से बना हुआ है तो क्रिएट नहीं करेंगे. एक बार फर्स्ट टाइम हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ हम उसको यूज करेंगे. तो पहले हम क्रिएट करेंगे, एक बार क्रिएट कर लेंगे, फिर बार बार हम यूज करेंगे. रोज हम क्रिएट नहीं करेंगे, एक बार एक क्रिएट कर लेंगे डेटाबेस, उसी में हम उसको यूज करेंगे और जितने भी टेबल चाहें उसमें यूज कर सकते हैं और वर्क करा सकते हैं. तो पहली बार हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस को. तो क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम सेमीकोलन. तो क्या, फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस LPS सेमीकोलन. ये क्या है, फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा करना पड़ेगा. अगर डेटाबेस क्रिएट ही नहीं होगा तो यूज क्या करेंगे? तो पहले हमें फर्स्ट टाइम हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग क्रिएट डेटाबेस कमांड. क्रिएट डेटाबेस कमांड से डेटाबेस क्रिएट करेंगे पहली बार, फिर उसके बाद बार बार हर रोज हम डेटाबेस को यूज करेंगे सिर्फ. उसके बाद क्या करेंगे, यूज डेटाबेस नेम, जो डेटाबेस दिया है. फॉर एग्जांपल यूज LPS, जैसे हम लिखेंगे सेमीकोलन तो क्या लिखा जाएगा, डेटाबेस चेंज. इसका मतलब डेटाबेस चेंज का मतलब हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर पहुंच चुके हैं, उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर पहुंच चुके हैं. अब हम जो वर्क चाहें करें, क्रिएट करें, अल्टर करें, कुछ भी, कोई भी कमांड हम यूज करें. जब हम डेटाबेस के अंदर पहुंच गए तो कुछ भी हम कर सकते हैं, कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं. तो पहले हमें डेटाबेस, पहली बार डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, फिर बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं. जब उसको यूज करेंगे तो इसके बाद उस डेटाबेस के अंदर हम एंट्री मार गए हैं. उसके बाद हम नई टेबल क्रिएट करें, पुरानी टेबल को देखें, कोई भी कमांड यूज करें, जो चाहे वो करें उस डेटाबेस के अंदर. तो अब क्या है, MySQL डेटा टाइप्स. अब डेटा टाइप पता होगा तभी तो हम डेटा दे पाएंगे, क्योंकि हमें स्कीमा बनाना होता है. हमें क्या बनाना होता है, जब भी कोई डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी होती है तो पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, स्कीमा बनाना पड़ता है. स्कीमा बन जाती है तब हम उसमें डेटा दे सकते हैं. तो इसलिए हमें डेटा टाइप पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं. तो क्या है, MySQL डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट. अ वैल्यूज डेटा टाइप एसोसिएट्स अ फिक्स्ड सेट ऑफ properties with the values. In general, there are 3 data types in MySQL. In general 3 होते हैं, 3 टाइप के होते हैं. उसको ना कहें तब भी कोई चलेगा, अगर 3 टाइप ना कहें तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप होते हैं. तो ये 3 टाइप कहना या ना कहना कोई मतलब नहीं है. जैसे क्या है, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक यानी स्ट्रिंग, और डेट एंड टाइम. अब हमने क्या किया है, एक टेबल बनाई है जिसमें हमने डेटा टाइप लिखा है इधर और उसका स्पेसिफिकेशन लिखा है कि उससे क्या होगा. तो अब देखिए क्या है, पहला क्या है डेटा टाइप और स्पेसिफिकेशन में पहला क्या है, TINT.
ये इंटीजर टाइप का होता है और ये -128 से 127 तक वैल्यू ले सकता है। अगला क्या है, स्मॉल INT, ये भी इंटीजर टाइप का होता है और ये माइनस निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेता है, तो -32,768 टू 32,767 तक डेटा लेता है, इसकी रेंज ये होती है। अगला है मीडियम INT, ये भी इंटीजर टाइप का होता है, ये क्या लेता है -8388608 से लेके 8388607 तक डेटा ले सकता है। अगला है इंटीजर, इंटीजर टाइप का होता है, ये भी इंटीजर टाइप का होता है, ये -2147483648 से लेके 2147483647 तक डेटा लेता है। निगेटिव एक ज़्यादा होती है, पॉजिटिव एक कम होती है, तो पॉजिटिव में 0 भी कंसिडर हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव में निगेटिव से पॉजिटिव एक नंबर कम होता है हमेशा, जो रेंज होती है। उसके बाद क्या है बिग INT, ये भी इंटीजर टाइप का होता है, ये -9223367203685477580 से लेके 922337203685477580 तक डेटा ले सकते हैं। अगला है फ्लोट टाइप, ये क्या होता है डेसिमल टाइप का होता है, प्रिसाइज टू 23 डिजिट्स, 23 डिजिट तक ले सकते हैं। अगला है डबल डेसिमल टाइप, ये भी होता है 24 से 53 डिजिट तक ले सकते हैं। डेसिमल डबल स्टोर्ड एज स्ट्रिंग। फिर डेट है, डेट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उल्टा सीधा लिखते हैं और गड़बड़ हो जाता है। तो डेट का फॉर्मेट क्या है, पहले 4 डिजिट में ईयर लिखते हैं, फिर डैश, फिर 2 डिजिट में मंथ लिखते हैं, फिर डैश, फिर 2 डिजिट में डेट लिखते हैं। पहले ईयर 4 डिजिट में, फिर 2 डैश, फिर 2 डिजिट में मंथ, फिर 2 डिजिट में डेट लिखते हैं। ये फॉर्मेट है डेट का, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगला है डेट टाइम दोनों एक साथ, तो यहाँ क्या होता है 4 डिजिट डेट, 4 डिजिट ईयर डैश, 2 डिजिट मंथ डैश, 2 डिजिट डेट, 2 डिजिट आवर्स कोलन 2 डिजिट मिनट्स कोलन 2 डिजिट सेकेंड्स। ये हमारा टाइप है। अगला क्या है टाइम स्टैम्प, इसमें क्या होता है कोई बीच में करेक्टर नहीं होता है, 4 डिजिट ईयर, 2 डिजिट मंथ, 2 डिजिट डेट, 2 डिजिट आवर, 2 डिजिट मिनट्स, 2 डिजिट सेकेंड्स। केवल टाइम 2 डिजिट आवर कोलन 2 डिजिट मंथ कोलन 2 डिजिट सेकेंड। फिर इनम 1 ऑफ प्रीसेट ऑप्शन। फिर अगला है सेट, सिलेक्शन ऑफ प्रीसेट ऑप्शंस। फिर बुलियन टाइप का ये टीनी INT होता है, ये 1 डिजिट लेता है। फिर कैर स्ट्रिंग 0 to 255 कैरेक्टर्स और वर्क कैर स्ट्रिंग ये 0 से लेकर 255 कैरेक्टर का है, उसको आप कह सकते हैं 0 से लेकर 65535 कैरेक्टर ले सकता है। उसके बाद अगला है टीनी टेक्स्ट, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होता है, 0 से लेकर 255 कैरेक्टर ले सकता है। फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग ये होता है 0 से लेकर 65535 कैरेक्टर्स ले सकता है। फिर ब्लॉब ये भी स्ट्रिंग टाइप होता है, ये 0 से लेकर 65535 कैरेक्टर्स ले सकता है। फिर मीडियम टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट ये भी स्ट्रिंग टाइप का होता है, ये 0 से लेकर 167777215 कैरेक्टर्स ले सकता है। फिर मीडियम ब्लॉग ये भी स्ट्रिंग टाइप का होता है, ये भी उतना ही ले सकता है, 0 to 167777215 कैरेक्टर्स ले सकता है। फिर लॉन्ग टेक्स्ट ये स्ट्रिंग टाइप का होता है, ये भी 0 से लेके 4294967275 कैरेक्टर्स ले सकता है। फिर लॉन्ग ब्लॉब ये भी स्ट्रिंग टाइप का होता है, फिर 0 to 4294967275 कैरेक्टर्स ले सकता है। तो दीज आर डेटा टाइप्स, जितना जरूरत थी उतना हमने बता दिया है, और जैसे अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो बता दिया जाएगा। तो अब क्या है इसमें हमने 2 चीज लिखी है, कैर और वर्क कैर।
इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंसेज बिटवीन कैर एंड वर्कर। तो देखिए क्या है, कैर और वर्कर दो कॉलम बनाया है। इसमें पहला क्या है, कैर में इट प्रोवाइड्स फिक्स्ड लेंथ मेमोरी स्टोरेज, इट स्पेसिफाइज फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। इसमें फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग रहती है। इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स वेरिएबल लेंथ मेमोरी स्टोरेज, इट स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल, हम साइज चेंज कर सकते हैं। अगला है इट कैन स्टोर अ मैक्सिमम 0 to 255 कैरेक्टर्स, इट कैन स्टोर अ मैक्सिमम ऑफ 65535 कैरेक्टर्स। थर्ड, it is used when the data entries in a column are expected to be the same size। जब सेम साइज चाहिए तो जरूरत पड़ती है इसकी। अब क्या है, it is used when the data entries in a column are expected to vary considerably in size। फोर्थ, कैर एक्स अगर लिखते हैं, कैर ब्रैकेट में एक्स will take x characters of storage even if we enter less than x characters इन दैट कॉलम। चाहे कम दें लेकिन वो उतना ही करेक्टर लेगा, बाकी क्या ले लेता है, स्पेस ले लेता है। वर्कर एक्स विल टेक ओनली द रिक्वायर्ड स्टोरेज फॉर द एक्चुअल नंबर ऑफ करेक्टर्स एंटर्ड इन दैट कॉलम। जितना देंगे उतना ही लेगा, बाकी कुछ नहीं लेगा, छोड़ देगा। अगला है इफ वैल्यू एंटर्ड इज शॉर्टर देन इट्स लेंथ एक्स देन ब्लैंक्स आर एडेड। कैर में क्या होगा, मान लिया हमने 10 करेक्टर लिया और 5 करेक्टर दिया तो 5 स्पेस आगे आ जाएंगे। लेकिन इसमें नो ब्लैंक्स आर एडेड इफ द लेंथ इज शॉर्टर देन द मैक्सिमम लेंथ एक्स। लेकिन वर्क कैर में जितने देंगे उतने ही रहेंगे, आगे स्पेस ऐड नहीं होंगे। अगला है इट टेक्स मेमोरी स्पेस ऑफ 1 बाइट पर कैरेक्टर। ये क्या लेगा, it takes a memory space of 1 byte per character plus 2 bytes to hold variable length information। इसमें उतने ही बाइट लेगा जितने साइज दे देंगे। इसमें क्या होगा, जितने स्टोर करेंगे, जितने करेक्टर हम स्टोर करेंगे प्लस 2 करेक्टर मेमोरी स्पेस के लिए। मान लिया हमने 20 दिया लेकिन 5 करेक्टर दिया तो 5 + 2 7 करेक्टर, 7 बाइट्स लेगा बस। अगला है सर्च ऑपरेशन इज फास्टर विद कैर डेटा टाइप कॉलम। ये क्या है, सर्च ऑपरेशन वर्क्स स्लोअर इन वर्क कैर डेटा टाइप कॉलम्स एज कंपेयर टू कैर। अगला है फॉर एग्जांपल हमने लिया नेम कैर 10 लिया सेमीकोलन, और नेम को ले लिया हमने राजेश, कितने करेक्टर हैं, 6 करेक्टर्स हैं। तो नेम फील्ड ऑक्युपाइज 10 बाइट्स। हमने जबकि 6 ही करेक्टर लिया लेकिन वो 10 बाइट ही लेगा। नेम फील्ड ऑक्युपाइज 10 बाइट्स विद फर्स्ट 6 बाइट्स विद वैल्यूज एंड द रेस्ट विद ब्लैंक डेटा। और बाकी जो बचेंगी वहां स्पेस रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर हमने लिया यहाँ नेम वर्कर 10 और नेम इक्वल टू राजेश लिखा सेमीकोलन, तो क्या करेगा, नेम ऑक्युपाइज ओनली 6 + 2 मीन्स इज इक्वल टू 8 बाइट्स ओनली। First 6 bytes for values and other 2 bytes for variable length information। तो ये है हमारा differences between कैर एंड वर्कर। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आप लोगों को बताया कि MySQL क्या होता है, फिर हमने MySQL की एडवांटेजेस बताई, फिर हमने स्टार्टिंग MySQL डेटाबेस की चर्चा की, उसके बाद हमने बात करी कि एक्सेसिंग डेटाबेस इन MySQL, फिर हमने बात करी MySQL डेटा टाइप्स की, उसमें हमने डेटा टाइप लिखा, उसका स्पेसिफिकेशन लिखा, फिर हमने डिफरेंसेस बताए कैर और वर्कर के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तुरंत तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत करें, देर ना करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा
कि जो नए नए वीडियो आएंगे तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, जितना भी जिनका भला आप चाहते हैं, जिनका भला करना चाहते हैं, उनको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है, जैसे ये चैप्टर पार्ट्स में है, कई पार्ट में है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम MySQL कमांड के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।